दोस्तों मशहूर हॉलीवुड मूवी 300 तो आपको याद ही होगी। ये फिल्म उस ऐतिहासिक जंग पर बनी थी जब थर्मोपाइल के युद्ध में स्पार्टा के किंग लियोनाइडस ने अपने 300 सैनिकों के साथ पार्शियन साम्राज्य की विशाल सेना का बहादुरी से मुकाबला किया और आखिरी सांस तक लड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल्कुल ऐसी ही जबरदस्त जाबाजी की एक अनूठी मिसाल हमारे भारतीय जवानों के नाम भी दर्ज है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ सारागढ़ी की जंग की। सारागढ़ी की जंग इतिहास के पन्नों में छुपी ऐसी ही एक दास्तां है जिसके बारे में जानकर आपका सिर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। सारागढ़ी पाकिस्तान के हिंदू कुश पर्वतमाला के खैबर पख्तूनवा इलाके पर मौजूद एक छोटा सा गांव है। ब्रिटिश शासन में 36 सिख रेजिमेंट सारागढ़ी पोस्ट पर तैनात थी। ये सैन्य चौकी फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान नाम के 2 किलों के बीच एक कम्युनिकेशन नेटवर्क कायम करने का काम करती थी। अफगानिस्तान के पश्तून और ओराकजाई कबायली इलाके इस अहम पोस्ट पर कब्जा करना चाहते थे ताकि दोनों किलों पर कब्जा किया जा सके। सुबह 9 बजे के आसपास 10,000 अफगान लड़ाकों ने सारागढ़ी किले की ओर कूच किया। सिपाही और सिग्नलमैन गुरमुख सिंह फोर्ट लॉकहार्ट में मौजूद कमांडर ऑफिसर कर्नल हॉन्गटन को मैसेज भेजते हैं कि पोस्ट पर हमला होने वाला है। कर्नल हॉन्गटन कहते हैं कि वे सारागढ़ी पोस्ट को तुरंत मदद नहीं भेज सकते, पीछे हट जाओ या फिर सरेंडर कर जाओ। कमांडर की वो बात सुनकर सिख रेजिमेंट की वो टुकड़ी एक फैसला लेती है कि हम इस किले को दुश्मन के हवाले नहीं कर सकते, हम मरते दम तक लड़ेंगे। इसके बाद टुकड़ी के 21 सैनिकों ने सरेंडर करने के बजाय आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला लिया। उसके बाद यह फैसला लिया गया कि दुश्मनों को किले के नजदीक आने दिया जाए, यानी कि फायरिंग रेंज के नजदीक आने दिया जाए। जैसे ही दुश्मन फायरिंग रेंज के नजदीक आते हैं, लांस नायक लाल सिंह और सिपाही भगवान सिंह ने अपनी राइफल उठाई और दुश्मनों को गोलियों से भूनते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन चूंकि सैनिक बहुत ज्यादा थे, भगवान सिंह शहीद हो गए और लाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। पश्तून सेना सिख सैनिकों को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन भारतीय जवान इस पेशकश को ठुकरा देते हैं। सिख सैनिकों के इस फैसले से दुश्मनों में हड़कंप मच जाता है। उन्हें लगा मानो कोई बड़ी सेना किले के अंदर मौजूद है। फाटक खोलने के लिए 2 बार कोशिश की जाती है, लेकिन दोनों बार अफगानों को नाकामयाबी हाथ लगती है। दुश्मन की फौज किले की दीवार के एक हिस्से को तोड़ देते हैं। इसके बाद शुरू होती है आमने सामने की भयंकर लड़ाई। टुकड़ी के इंचार्ज हवलदार ईसर सिंह कुछ सैनिकों के साथ मोर्चा संभालते हैं और बाकी के सैनिकों को किले के भीतरी हिस्से में रहने का आदेश देते हैं। अपने साथियों के साथ हवलदार ईसर सिंह दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद अफगानी फौज किले में आग लगाते हुए उसके भीतरी हिस्से में दाखिल हो जाती है। तब तक किले में सिर्फ 5 भारतीय सैनिक जिंदा बचे रहते हैं। इनमें से गुरमुख सिंह सिग्नल टावर पर तैनात थे। जमीन पर मौजूद चारों सैनिकों ने बेमिसाल बहादुरी की मिसाल देते हुए दुश्मनों के बहुत से सैनिकों को मार डाला और आखिरकार शहीद हो गए। दोपहर 3:30 बजे जंग में जिंदा बचे आखिरी सैनिक गुरमुख सिंह ने सारागढ़ी के सिग्नल टावर से अंतिम संदेश भेजकर लड़ाई में शामिल होने की इजाजत मांगी। उन्हें इजाजत मिल गई। 19 साल के गुरमुख सिंह इस टुकड़ी में सबसे कम उम्र के सैनिक थे। उन्होंने अपने साजो सामान को एक चमड़े के बैग में पैक किया और हथियारों के साथ टावर के नीचे उतर आए। इस खूनी जंग के बाद दुश्मन पूरी तरह थक गए और तय रणनीति से भटक गए थे। अगले दिन ब्रिटिश आर्मी वहां भारी हथियारों के साथ पहुंचती है और अगले 2 दिनों तक चले घमासान युद्ध के बाद सारागढ़ी किले पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। इस दौरान 600 से ज्यादा अफगानी मारे गए, कई बंदी बनाए गए और कई भाग खड़े हुए। ब्रिटिश संसद में इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और इस अनूठी जाबाजी के लिए 36 सिख रेजिमेंट के सभी 21 शहीद जवानों को
परमवीर चक्र के बराबर विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। भारतीय सैनिकों की आधुनिक सिख रेजिमेंट 12 सितंबर को हर साल सारागढ़ी दिवस मनाती है। उसमें उन वीरों के पराक्रम और बलिदान के सम्मान में जश्न मनाया जाता है।